तो कहानी की शुरुआत में हम वो यूजिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी नशे में थी क्योंकि कल रात उसने काफी ड्रिंक किया था। तभी ची जियांग जाई नाम का एक लड़का उसके लिए खाना लाता है। फिर जब यूजिन को होश आता है तो वो जियांग जाई को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती कि जियांग जाई कौन है और वो उसके घर में क्या कर रहा है। तभी जियांग जाई उसे अपने बारे में बताता है कि वो दूसरे डायमेंशन से आया है और यहाँ इस वर्ल्ड में उसे उसी ने जगाया था। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां यूजिन के बॉस ने अपने कंपनी के सारे मैनेजर्स को डिनर के लिए इनवाइट किया था, लेकिन यूजिन अपने बॉस मिस्टर जियांग को देखकर काफी शॉक थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे और यूजिन मिस्टर जियांग जैसा ही एक बॉयफ्रेंड चाहती थी क्योंकि वो 28 सालों से सिंगल थी। लेकिन यूजिन मिस्टर जियांग से कोई भी बात नहीं कर पाती जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और ड्रिंक करती है। फिर अपने घर जाते वक्त वो एक मांगा बुक शॉप के बाहर एक पेपर डमी से कहने लगती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। जिसके बाद वो उस पेपर डमी को किस करती है तो वो जाग जाता है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां जियांग जाई अपना वो पेपर डमी यूजिन को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इस पेपर डमी के साथ कुछ भी करोगी तो वो मेरे साथ भी होगा। यूजिन उस पेपर डमी के बाल कट करती है तो जियांग जाई के साथ भी वैसा ही होता है जिससे यूजिन को यकीन हो जाता है कि जियांग जाई सच कह रहा है। लेकिन यूजिन अपने ऑफिस के लिए काफी लेट हो रही थी इसलिए वो अपने ऑफिस चली जाती है जहां वो अभी भी मिस्टर जियांग को देखकर जियांग जाई के बारे में सोच रही थी कि मिस्टर जियांग कितने हैंडसम और स्टाइलिश है और वहीं दूसरी तरफ जियांग जाई इनोसेंट और सॉफ्ट सा। फिर मीटिंग शुरू होने के बाद यूजिन मीटिंग में सभी इन्वेस्टर को अपनी कंपनी इन्वेजन ग्रुप के बारे में इन्फो देती है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है जहां मिस्टर जियांग यूजिन के लिए कॉफी लाता है क्योंकि यूजिन अभी भी काम कर रही थी। असल में यूजिन को काम करना काफी पसंद था। यहाँ मिस्टर जियांग यूजिन को उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं और फिर तभी मिस्टर जियांग के वहाँ से जाने के बाद जियांग जाई वहाँ आता है जो यूजिन के लिए पंपकिन जूस लाया था। यूजिन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर जियांग जाई कहता है कि उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड यूजिन से मिलना है, जिसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर जियांग जाई यूजिन को कॉफी पीने से मना करता है और उसे अपना पंपकिन जूस पिलाने लगता है और उसे अपना पंपकिन जूस पिलाते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग फ्लावर का बुके लेकर आते हैं, लेकिन यूजिन और जियांग जाई को साथ में देखकर मिस्टर जियांग काफी दुखी होता है और इस बात से यूजिन भी काफी दुखी थी क्योंकि वो भी अपने बॉस मिस्टर जियांग को पसंद करती थी। अगले सीन में यूजिन जब घर पहुंचती है तो वो जियांग जाई को डांटने लगती है। जियांग जाई यूजिन से उस बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन यूजिन जियांग जाई को माफ नहीं करती और अपने घर से जाने को कहती है। जिसके बाद जियांग जाई अपने पेपर डमी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में जब यूजिन अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है तो वो सोच रही थी कि उसने जियांग जाई को बेवजह ही डांट दिया, पता नहीं अब वो कहाँ होगा। यूजिन की फ्रेंड यूजिन से कहती है कि तुम इतनी चुप क्यों हो, क्या तुम किसी लड़के के बारे में सोच रही हो। तभी यूजिन को एक गार्बेज ट्रक दिखता है जिसमें जियांग जाई के पेपर डमी की तरह ही कोई पेपर डमी रखा हुआ था। यूजिन को लगता है कि वो जियांग जाई का ही पेपर डमी है, जिस वजह से वो उस गार्बेज ट्रक का पीछा करती है। लेकिन जब वो उस पेपर डमी को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पेपर डमी जियांग जाई का नहीं है और तभी वहाँ अचानक से जियांग जाई आ जाता है और यूजिन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन जियांग जाई के लिए कुछ खाने को बना रही थी क्योंकि जियांग जाई की तबीयत खराब थी। लेकिन जियांग जाई यूजिन से कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि कल तुम्हें जॉब पर भी जाना है और फिर जियांग जाई ही सारा खाना बनाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और प्रोजेक्टर पर मूवी भी देखते हैं। फिर अगली सुबह जियांग जाई यूजिन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, जिस दौरान वो यूजिन को बताता है कि उस
उसकी सिर्फ एक ही विश है और वो है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। जिसके बाद यूजिन वही मांगा देखने लगती है जिस मांगा वर्ल्ड से जियांग जाई आया था। यूजिन कहती है कि अगर तुम एक मांगा वर्ल्ड से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास सुपर पावर्स भी होंगे। जियांग जाई बताता है कि उसके पास सुपर पावर तो है लेकिन वो उन्हें यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो इंजर्ड है। और फिर जब यूजिन मांगा में देखती है तो उसे पता चलता है कि जियांग जाई सच कह रहा था। फिर वो उससे कहती है कि मैं कुछ समय के लिए ही तुम्हें अपने घर पर रखूंगी जब तक तुम अपने मांगा वर्ल्ड में वापस नहीं चले जाते। जियांग जाई कहता है कि वो अभी अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता क्योंकि वो जिस मांगा वर्ल्ड से आया है वो मांगा पब्लिश होना ही बंद हो चुका है। जिसके बाद यूजिन अपने जॉब के लिए चली जाती है जहां वो नोटिस करती है कि उसका बैग काफी भारी है। फिर जब वो अपने बैग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जियांग जाई ने उसके लिए खाना भेजा है। तभी एक एम्प्लॉय यूजिन के पास कुछ पूछने के लिए आती है और जब वो यूजिन का लंच बॉक्स देखती है तो कहती है कि मैंने आपको कभी लंच बॉक्स लाते हुए नहीं देखा, जरूर ये आपको मिस्टर जियांग ने दिया होगा। लेकिन इस बात का यूजिन कोई भी जवाब नहीं देती और अपने ऑफिस के बाहर चली जाती है जहां वो जियांग जाई को देखती है जो एक लड़की बना हुआ था। यूजिन कहती है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जियांग जाई बताता है कि वो उसके लिए एक जिंजर टी लेकर आया है ताकि उसे काम करते वक्त टायर्ड फील ना हो। जियांग जाई यूजिन को ये भी बताता है कि वो लड़की बनकर इसलिए आया क्योंकि यूजिन ने उसे कहा था कि उसे उसके ऑफिस में नहीं आना चाहिए क्योंकि पिछली बार जब वो ऑफिस में आया था तो उस बात से यूजिन काफी गुस्सा हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर यूजिन की फ्रेंड मिनमिन भी आ जाती है जो जियांग जाई को देखकर काफी हैरान थी। वो यूजिन से कहने लगती है कि तुम्हारी फ्रेंड तो काफी क्यूट है। फिर मिनमिन जियांग जाई से उसका नंबर मांगती है। जियांग जाई खुशी खुशी उसे अपना नंबर दे देता है। फिर यूजिन जियांग जाई को घर जाने को कहती है। फिर रात के वक्त मिस्टर जियांग और सभी मैनेजर ड्रिंक करते हैं लेकिन यूजिन मिस्टर जियांग से वॉशरूम का बहाना करके जियांग जाई की वो जिंजर टी पीने के लिए चली जाती है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करना चाहती थी। फिर अगले सीन में हम यूजिन को घर पर देखते हैं जहां जियांग जाई यूजिन को बताता है कि घर पर सब्जियां खत्म हो चुकी है इसलिए उन्हें मार्केट जाना होगा। जिसके बाद यूजिन और जियांग जाई दोनों मार्केट जाते हैं जहां यूजिन को उसका बॉस मिस्टर जियांग भी दिख जाता है इसलिए यूजिन छुप कर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर जियांग सामने से यूजिन को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। जिस पर यूजिन बताती है कि मैं यहाँ घर का सामान लेने आई थी और ये लड़का मेरा कजन है। मिस्टर जियांग बताते हैं कि वो भी यहाँ घर का सामान लेने आए थे क्योंकि उनकी मेड की तबीयत खराब है। जिसके बाद जियांग यूजिन को वहाँ से ले जाने लगता है और फिर यूजिन मिस्टर जियांग को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर जियांग ने एक मीटिंग रखी थी क्योंकि वो एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर जियांग यूजिन को उसके घर छोड़ने जाते हैं जहां यूजिन मिस्टर जियांग से बात करने की कोशिश करती है लेकिन तभी बीच में जियांग जाई यूजिन को कॉल करके कहता है कि जल्दी घर आ जाओ, खाना बन चुका है। यूजिन कॉल कट करती है लेकिन तब तक उसका घर आ चुका था। फिर मिस्टर जियांग यूजिन को उसके घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ यूजिन जब अपने घर में जाती है तो वो इस बात से जियांग जाई से गुस्सा होती है और खाना भी नहीं खाती। जिसके बाद वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है लेकिन रात के वक्त उसे भूख लगने लगती है और फिर जियांग जाई तुरंत यूजिन के लिए खाना बनाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। यूजिन ने काफी ड्रिंक कर ली थी। फिर यूजिन जियांग जाई को खाने के लिए शुक्रिया कहती है और फिर अगले दिन ब्रांड प्रमोशन की शूटिंग के लिए मिनमिन जियांग जाई को एक मॉडल के तौर पे वहाँ लाती है जिसे देखकर यूजिन हैरान थी लेकिन यूजिन उसे कुछ नहीं कहती और उसे रेडी करके शूट के लिए भेज देती है। शूट के वक्त जब यूजिन जियांग जाई को देख रही होती है तो उसके एक एम्प्लॉय कहती है कि क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। जिस पर यूजिन ना में जवाब देती है और ऑफिस से अपने घर आ जाती है। लेकिन अभी भी जियांग जाई का शूट चल रहा था। यूजिन भी अभी जियांग जाई के बारे में ही सोच रही थी लेकिन जैसे ही जियांग जाई
जाई घर आता है तो यूजिन ऐसे देखती है जैसे कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। वो बताता है कि आज उसके कई नए दोस्त बने, जिसके बाद वो सो जाता है। फिर रात में यूजिन उसके पास आती है और कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। उसे लग रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। अगले दिन जब यूजिन ऑफिस जाती है तो उसकी जिन नाम की एक एम्प्लॉय काम के लिए मदद मांगती है, मगर यूजिन उसे मना करने लगती है, जिस पर वो कहती है कि पहले कभी आपने मुझे मना नहीं किया था, आप जल्दी में हो क्या, आपको किसी के साथ डेट पर जाना है क्या। लेकिन वो जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम यूजिन को जियांग जाई के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं, जहाँ जियांग जाई यूजिन के लिए डूरियन फ्रूट खरीदता है, लेकिन यूजिन को डूरियन फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फिर भी जियांग जाई चुपचाप एक डूरियन फ्रूट खरीद लेता है। तभी यूजिन जिन को देखती है, जिनका बॉयफ्रेंड एक सेल्समैन होता है, जिससे वो ब्रेकअप कर लेती है। फिर यूजिन और जियांग जाई अपने घर पहुंचते हैं, जहां जियांग जाई यूजिन के लिए डूरियन फ्रूट का केक बनाता है, जो यूजिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जियांग जाई यूजिन को बताता है कि ये केक काफी टेस्टी है, और फिर इसी बीच अचानक यूजिन का पैर फिसल जाता है और वो जियांग जाई के ऊपर गिर जाती है, जिस दौरान उनके बीच किस भी हो जाता है। फिर यूजिन अपने रूम में आती है, जहां अभी भी वो उस किस के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ जियांग जाई की बॉडी ग्लिच करने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ ये सब यूजिन को किस करने की वजह से हो रहा है। फिर अगले दिन जब यूजिन जॉब के दौरान जियांग जाई का सूट देखने जाती है, तभी मिस्टर जियांग उसके पास आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। यूजिन भी मिस्टर जियांग को डिनर के लिए हाँ कह देती है, लेकिन इस बात से जियांग जाई थोड़ा नाराज था। फिर यूजिन ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर जाती है तो जियांग जाई अभी भी नाराज था और यूजिन से कह रहा था कि तुम्हें मिस्टर जियांग के साथ बात नहीं करनी चाहिए। तभी मिस्टर जियांग का कॉल आता है। वो यूजिन से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जिसके बाद यूजिन तुरंत मिस्टर जियांग के पास पहुँचती है और फिर मिस्टर जियांग अपने और यूजिन के लिए खाना ऑर्डर करता है। तभी हम देखते हैं कि वह जियांग जाई वेटर बनकर आता है, जिसे देखकर मिस्टर जियांग और यूजिन दोनों ही हैरान थे। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम्हारा कजन तो मॉडल और वेटर दोनों है, जिस पर यूजिन ना चाहते हुए भी स्माइल करती है। तभी जियांग जाई उन दोनों के लिए खाना लाता है। खाना खाने के बाद यूजिन वॉशरूम चली जाती है और मिस्टर जियांग पेमेंट करने लगते हैं। तभी जियांग हाई कहता है कि तुम यूजिन से दूर रहो। मिस्टर जियांग कहते हैं क्या तुम सच में यूजिन के कजन हो या कोई और, जिस पर जियांग जाई मिस्टर जियांग के बात का जवाब देते हुए कहता है वो उसका सोलमेट है और अगर उसे किसी ने भी कुछ किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। मिस्टर जियांग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यूजिन सिर्फ मुझे पसंद करती है, तुम्हें नहीं। अब अगले दिन जियांग जाई यूजिन को बताता है कि मिनमिन ने उसके जॉब के लिए बात किया है, इसलिए उसे इंटरव्यू देने जाना है, पर उसके पास इंटरव्यू देने के लिए कोई कपड़े नहीं है। जिसके बाद यूजिन और जियांग जाई दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां शॉपिंग करने के बाद जियांग जाई जब यूजिन और अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है तो वो मिस्टर जियांग को एक वुमेन क्लॉथ शॉप में देखता है, जिसके बाद वो ये बात जाकर यूजिन को बताता है। यूजिन को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसी शॉप के बाहर जाती है जहाँ कोई नहीं था। जियांग जाई अपने कपड़े वहीं बेंच पर भूल गया था, इसीलिए वो उन्हें लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात मिस्टर जियांग से हो जाती है। जियांग जाई उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे हो, तुम्हारे पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और फिर भी तुम यूजिन के पीछे पड़े हो। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जियांग जाई पूछता है कि तो फिर तुम ये कपड़े किसके लिए ले जा रहे हो। मिस्टर जियांग कहता है कि ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद जब जियांग जाई घर पर यूजिन के लिए खाना बना रहा था, तभी मिस्टर जियांग के बारे में सोचते हुए गलती से उसका हाथ कट जाता है, जिस पर यूजिन बैंडेज लगा देती है। फिर जियांग जाई यूजिन को बताता है कि मिस्टर जियांग एक बुरे आदमी हैं, तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर यूजिन कहती है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, वैसे भी तुम बहुत जल्द गायब हो जाओगे। जिसके बाद यूजिन ऑफिस जाती है, जहां मिस्टर जियांग उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। यूजिन बताती है कि उससे डायरिया हो गया। ये सुनकर मिस्टर जियांग तुरंत उसे एक जिम मेंबरशिप कार्ड देता है ताकि वो फिट रहे। फिर जब यूजिन घर आती है तो जियांग जाई
जाए उसके लिए हेल्थी खाना बनाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। पर अगले दिन जब यूजिन ऑफिस जाती है तो वो जिन को एक दूसरे लड़के के साथ देखती है। फिर यूजिन ऑफिस के मीटिंग में सभी को अपनी कंपनी के न्यू प्लान्स के बारे में बताती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर जियांग यूजिन को अपने साथ जिम चलने के लिए कहते हैं, जिस पर जिन कहने लगती है कि बॉस तो तुम्हें काफी पसंद करते हैं यूजिन। यूजिन बताती है कि मैंने भी तुम्हें अलग अलग बॉयफ्रेंड के साथ देखा है, जिस पर जिन कहती है तुम भी तो उस मॉडल और बॉस दोनों को पसंद करती हो। लेकिन ये सुनते ही यूजिन वहाँ से चली जाती है और फिर मिस्टर जियांग और यूजिन दोनों जिम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मिस्टर जियांग यूजिन को अपने घर ले जाता है क्योंकि उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। वहाँ मिस्टर जियांग यूजिन को बताता है कि वो उसे अपना एक सीक्रेट बताना चाहता है, लेकिन तभी मिस्टर जियांग को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है जिसे वो पिक करता है। यहाँ यूजिन अपने बॉस के घर में घूमते हुए एक रूम में जाती है। तभी मिस्टर जियांग यूजिन को पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन तब तक यूजिन मिस्टर जियांग के उस सीक्रेट को देख चुकी थी, जहाँ कई सारे लड़कियों के कपड़े थे। असल में मिस्टर जियांग एक डिजाइनर भी थे, वो वही इन कपड़ों को बनाता है, जिसे देखकर यूजिन काफी हैरान होती है। लेकिन मिस्टर जियांग उसे शुक्रिया कहता है उसकी बात को समझने के लिए। यूजिन बताती है कि मेरा भी एक सीक्रेट है कि मुझे मांगा और डॉल्स काफी पसंद है, जिस पर मिस्टर जियांग कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम जियांग जाई की बात करने वाली हो। यूजिन कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जियांग जाई और उसके बीच कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जियांग यूजिन को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन यूजिन कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मुझे अब जिम चलना चाहिए, मैं बाद में तुमसे इस बारे में बात करूंगी। और फिर यूजिन जिम जाती है, जहाँ जियांग जाई ट्रेनर होता है क्योंकि उसने एक ट्रेनी बनने के लिए ही वो इंटरव्यू दिया था, जिसके बारे में मिनमिन ने उसे बताया था। और फिर एक्सरसाइज करते वक्त यूजिन के शोल्डर में इंजरी हो जाती है, जिससे जियांग जाई ठीक करने लगता है। लेकिन यूजिन वहाँ से चली जाती है और फिर घर पहुँचने के बाद जियांग जाई उसके लिए हेल्थी डिनर बनाता है ताकि यूजिन जल्दी हील हो जाए। फिर खाना खाते वक्त यूजिन जियांग जाई को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन जियांग जाई को कुछ समझ नहीं आता कि यूजिन के कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद अगले दिन दोबारा से शूट के दौरान जियांग जाई एक मॉस्कोट बन जाता है और फिर जब जियांग जाई मॉस्कोट ड्रेस उतारता है तो जो लड़की उसके साथ एक्ट कर रही थी वो उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उससे उसका नंबर मांगने लगती है। लेकिन यूजिन ऐसा नहीं होने देती, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूजिन जियांग जाई के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक लेने जाती है, जहाँ उसे मिस्टर जियांग भी मिलता है, जो उससे कहता है कि मैंने जो तुमसे कल पूछा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। यूजिन कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इस दौरान जियांग जाई उन दोनों को देख लेता है। यूजिन जियांग जाई को उसकी ड्रिंक देती है तो जियांग जाई कहने लगता है कि तुम मिस्टर जियांग को पसंद करती हो, तुम्हें मेरे जैसा इनोसेंट लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे तुम क्यों पसंद करोगी। जिसके बाद यूजिन चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो इस वर्ल्ड के हो भी नहीं और कभी भी गायब हो सकते हो, फिर मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी। तभी उनकी ये सब बातें जिन भी सुन लेती है। यूजिन जिन से कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। जिन यूजिन की बात मान लेती है और फिर इसके बाद यूजिन घर जाने लगती है। लेकिन तभी जियांग जाई भी उसके पीछे आता है और कहता है कि तुमने मेरी फेवरेट ड्रिंक की जगह दूसरी ड्रिंक खरीद ली, हमें सुपरमार्केट चलना चाहिए, जहाँ से मैं अपने लिए ड्रिंक भी खरीद लूंगा और कुछ वेजिटेबल भी, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक हेल्थी डिश बना सकूं। जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ जियांग जाई बताता है कि मिनमिन ने उसे 500 युआन दिए हैं। ये सुनकर यूजिन हैरान होती है क्योंकि जियांग जाई का पे आउट तो 1000 युआन का था। इसका मतलब कि मिनमिन ने 500 युआन अपने पास रख लिए। जिसके बाद जब यूजिन और जियांग जाई शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो वो मिनमिन को एक बिल्डिंग में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मिनमिन ने जियांग जाई के जो 500 युआन कट किए थे वो उन पैसों से यहाँ गेमिंग कर रही है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जियांग जाई यूजिन के लिए खाना बना रहा था तभी उन दोनों में दोबारा से मिस्टर जियांग को लेकर बातें होने लगती है, जहाँ जियांग जाई मिस्टर जियांग को बुरा कह रहा होता है। लेकिन यूजिन उसकी बात को नहीं मानती और कहती है ये सब बातें बंद करो, मिस्टर जियांग काफी अच्छे इंसान है और वो मिस्टर जियांग को पसंद करती है। जिस बात से जियांग जाई हैरान था। फिर जियांग जाई यूजिन को बताता है कि वो इस वर्ल्ड से गायब होने वाला है क्योंकि उसके साथ काफी समय से ग्लिच हो रहा है। यूजिन पूछती है कि तुम गायब होकर कहाँ जाओगे, जिस पर
जियांग जाई बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो यूजिन का शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने इतने समय तक उसका ख्याल रखा, जिस बात से वो काफी खुश होती है। लेकिन यूजिन जियांग जाई से कहती है कि वो हमेशा उसका कुक बनकर रहेगा। फिर यूजिन अपने रूम में जाकर जियांग जाई के बारे में सोचते हुए रोने लगती है क्योंकि वो जियांग जाई से प्यार करती थी। और फिर रात के वक्त जब यूजिन सो रही होती है तो उसे जियांग जाई के गायब होने का सपना आता है, जिससे वो घबरा जाती है। फिर अगले दिन यूजिन जब अपने ऑफिस जाती है तो जियांग जाई का शूट चल रहा था। तभी जिन यूजिन के पास आती है और कहने लगती है कि तुम तो जियांग जाई से अपनी नजरें ही नहीं हटा रही हो, और कल जो तुमने जियांग जाई के गायब होने वाली बात कही थी क्या वो सच है। जिसके बाद यूजिन जिन को दोबारा वार्न करती है कि वो इस बारे में बात न करे, लेकिन जिन यूजिन को समझाती है कि वो उसकी मदद कर सकती है और वो उसकी बात को हमेशा सीक्रेट रखेगी। जिसके बाद जिन यूजिन से बात करने के लिए एक रूम में चली जाती है, जहाँ यूजिन जिन को जियांग जाई के बारे में सब बताती है कि कैसे उसने जियांग जाई को एक मांगा वर्ल्ड से जगाया और अब वो कभी भी गायब हो सकता है। जिन यूजिन से कह रही थी कि अगर तुम जियांग जाई को इतना ही पसंद करती हो तो तुम्हें उसे इस बारे में बताना चाहिए और उसके पास जितना भी वक्त है उस वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, वरना तुम काफी पछताओगी। जिस बात को लेकर यूजिन भी सोचने लगती है और फिर तभी यूजिन के पास कॉल आता है कि जियांग जाई को कुछ हो गया है। जिसके बाद यूजिन तुरंत जियांग जाई के पास जाती है, जहाँ जियांग जाई यूजिन को बताता है कि उसने अपने पेपर डमी को बाथरूम में रख दिया था ताकि तुम उसे कुछ ना कर पाओ, जिस वजह से उसके शूज में पानी भर गया है। तभी मिस्टर जियांग वहाँ आता है। यूजिन मिस्टर जियांग से कहती है कि तुम्हें जियांग जाई का ध्यान रखना होगा, जिस वजह से मिस्टर जियांग उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो जियांग जाई कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। जिसके बाद जियांग जाई मिस्टर जियांग को बताता है कि यूजिन तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। लेकिन इस बात पर मिस्टर जियांग को यकीन नहीं होता। जियांग जाई कहता है कि तुम्हें हमेशा यूजिन का ख्याल रखना होगा, लेकिन फिर मिस्टर जियांग यूजिन को सब सच बताता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूजिन ने मिस्टर जियांग को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि वो किसी और इंसान से प्यार करती है और वो और कोई नहीं बल्कि जियांग जाई है। वो बहुत जल्द इस वर्ल्ड से गायब होने वाला है, लेकिन वो जितने भी वक्त मेरे साथ रहा है उसने हमेशा मुझे खुश रखा है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांग जाई ये सब बात जानकर काफी हैरान होता है और मिस्टर जियांग से कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर मिस्टर जियांग कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। दूसरी तरफ यूजिन जियांग जाई के पेपर डमी को बाथरूम से बाहर निकालती है। यहाँ यूजिन को जियांग जाई की काफी चिंता हो रही थी। अगले सीन में जब जियांग जाई घर पहुँचता है तो यूजिन जियांग जाई के पैरों को देखने लगती है। जियांग जाई बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद यूजिन जियांग जाई को अपनी फीलिंग बताती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जियांग जाई बोलता है कि ये मुझे पहले से पता था और वैसे भी लड़कियाँ पहले अपनी फीलिंग नहीं बता पाती, बल्कि लड़के अपनी फीलिंग पहले बताते हैं। फिर जियांग जाई भी यूजिन से कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है, जिस पर यूजिन भी कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन और जियांग जाई दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यूजिन और जियांग जाई साथ में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और मूवी देखते हैं। फिर एक दिन जियांग जाई यूजिन के लिए केक बनाता है और उसे बर्थडे विश करता है। यूजिन कहती है कि उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ है, जिस पर जियांग जाई कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कब गायब हो जाएगा, इसीलिए वो उसका बर्थडे आज ही सेलिब्रेट करना चाहता था। फिर जब यूजिन और जियांग जाई सोने जाते हैं तो जियांग जाई यूजिन से कहता है कि जब वो इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा तो वो हमेशा खुश रहे और अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करे। यूजिन कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से गायब नहीं होने दूंगी, इसलिए यूजिन और जियांग जाई दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। लेकिन जब यूजिन सुबह उठती है तो जियांग जाई गायब हो चुका था। यूजिन जियांग जाई को हर जगह ढूंढती है और कॉल भी करती है, लेकिन यूजिन उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद यूजिन जियांग जाई को याद करते हुए रोने लगती है और फिर यूजिन को जियांग जाई के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते थे। अब हमें इस इंसिडेंट से 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन यूजिन को उनकी मूवी दी पेपर बॉय की पार्टी के लिए बुलाती है, जिसका नाम यूजिन ने जियांग जाई के नाम पर ही रखा था क्योंकि वो खुद एक पेपर डमी था। और फिर यूजिन, मिस्टर जियांग, मिनमिन और जिन सभी मिलकर चीयर्स करते हैं।
और दूसरी तरफ हम जियांग जाई को उसके अपने वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ से वो उन सभी को देख रहा होता है। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।